गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, मस्त है सर। चलिए, वेलकम टू पीएससी वाला। आपका स्वागत है पीएससी वाला में। मेरा नाम वरुण है, आप जानते होंगे। सर कौन नहीं जानता है सर। और मैं ये पूछ रहा था कि सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने 68th बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही कम सीट है, लगभग 324 सीट है, 3590 मात्र रिजल्ट आया है। और उसमें भी आपने प्री क्लियर किया, तो आपको ढेर सारी बधाई मेरे तरफ से और पूरी फिजिक्स वाला परिवार। थैंक यू। सब लोग जानता है सर आपका वन शॉट। सर मेरा जो जितना पार्टनर है ना यहाँ पे, मेरे सीनियर्स हैं आपके वन शॉट, जो मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, बिहार बिहार पर्सपेक्टिव से सर। और सर आपका लेक्चर देखने के बाद वन शॉट जो 3 साढ़े 3 4 घंटे का था, और एक वन शॉट था आपका सर करंट अफेयर का 7 घंटा 36 मिनट का, वो बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। और चलो, हाँ, क्योंकि जनवरी से उसमें दिसंबर कवर हुआ था सर, और मेरा अच्छा करंट लगभग 70% इस वक्त करंट अफेयर मेरा सही रहा है। तो सर आपका बहुत हेल्प रहा था। वो 7 घंटा 36 मिनट सर मेरे लिए बहुत, अब अगर हम वहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट किए थे तो वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि तो बस मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बातें जानना चाहूंगा और कुछ सवाल मेरा रहेगा, बिल्कुल सामान्य सा सवाल रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि अभी चूंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आप जो सवालों का उत्तर सही सही ढंग से, और बिल्कुल चूंकि अभी आपने क्लियर किया तो आपको सब याद भी होगा। हाँ सर। तो लग मेरा यही सवाल है कि देखिए, हम लोगों ने 68th जो पीएससी वाला है, उसने सबसे हम्म। पहला जो अपना कोर्स लॉन्च किया वो 68th बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए थे प्रीलिम्स के लिए। तो 68th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स रहा, उसमें आपने कौन कौन से ऐसे वीडियोज हैं जो देखे, और जो देखे सो देखे, कौन कौन से ऐसे वीडियोज हैं जिसने आपको आपकी परीक्षा क्लियर करने में मदद पहुंचाई? सर सबसे पहले तो ऑलमोस्ट सर मेरा, क्योंकि 67th में मेरा मात्र नौ, मेरा 104 आया था 67th में, तो 9 नंबर से सर मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। तो फिर 68th के लिए हम खुद को सोचे कि फिर कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि कट ऑफ तो 113 चले गया था। तो सर फिर हम बहुत जगह सर्च भी किए थे। तो इम्तियाज अहमद से हम बिहार जी के पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट लग रहा था। और सर हमको सबसे ज्यादा तैयारी करना था मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर, क्योंकि ये दोनों हमको लग रहा था कि सर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पूछ रहा है, करंट अफेयर ज्यादा स्टेटमेंट टाइप पूछ रहा है। तो करंट अफेयर के लिए हम प्रतियोगिता दर्पण सोचे प्रीफर करने के लिए, वो कर भी रहे थे सर, मंथली मैगजीन। तो फिर सोचे ऐसे वन शॉट करके डाल रहे थे कि कोई करंट अफेयर वन शॉट हमको मिल जाए, क्योंकि सर आपका जनवरी के लास्ट में आप वन शॉट करवा रहे थे। तो जनवरी से लेकर 2022 से दिसंबर का आपका करंट अफेयर 7 घंटा 36 मिनट सर हम एक दिन में पूरा कंप्लीट किए थे उसको, और बकायदा नोट्स के साथ। और फिर उसके बाद वही नोट्स हम अपने जूनियर को दिए थे पढ़ने के लिए। उसका भी सर ठीक मार्क्स आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इस बार नहीं हुआ। और सर साइंस का भी लास्ट में जब बायो, क्योंकि सर बायो मेरा वीक था थोड़ा सा, तो बायो का पोर्शन हम देखे थे उसमें। और ज्यादातर आपका ही वीडियोस देखे थे सर करंट अफेयर, क्योंकि मेरा सर करंट अफेयर बहुत लैग होता था पीछे, क्योंकि जैसे एक मंथ मेरा आगे चल जाता था, तो हम सोचते थे पिछले मंथ का कैसे करंट अफेयर को हम कवर करें। तो सर करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का आपका था, वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। और फिर बायो का देखे थे सर, और फिर आपका पर्सपेक्टिव से, आप पर्सपेक्टिव से एंशिएंट हिस्ट्री सर, आप बताए थे अभिज्ञान शकुंतलम, वो भी तक याद, उसमें सर आप बीच में मजाक भी किए थे कुछ, तो वो चीज अभी तक हमको याद है सर, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे थे बहुत सारी चीजों को। अभी सर आप 68 बीपीएससी मेंस के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे, तो उसमें आपका जो वीडियो स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर से हुआ है सर, अभी हम दिखा भी सकते हैं सर। नोट्स हम डेली प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो ये रहा सर मेरा सर नोट्स, दिख नहीं रहा होगा सर अच्छे से, लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं सर। क्यों उसके मेंस का प्रिपरेशन हम पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरा ऑलमोस्ट पहले से भी कंप्लीट था, लेकिन कुछ फैक्ट जो था सर, जो स्टार्टिंग में आप बोले भी थे, कुछ कुछ वर्ल्ड बैंक डाटा दिया था, और 2011 से लेकर 18 तक का उसमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपका फर्स्ट लेक्चर ही है सर एग्रीकल्चर। और आगे भी देख रहे, अभी अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए हैं, पॉवर्टी देख लिए हैं, नीति आयोग भी देख लिए हैं सर। और वहां से देखने के बाद कुछ चीज गूगल करके और हम अपना आंसर कंप्लीट कर पा रहे हैं।
तो बहुत हेल्पफुल रहा है सर। अभी आपका बीपीएससी का कोर्स भी अभी 32 वीडियो डल चुका है, 33वां वीडियो आज 8 बजे रात को लाइव होगा, तो भी देखना है सर, साइंस एंड टेक का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही डेडिकेशन के कारण आपको जो है सफलता मिली है, क्योंकि आपने जैसा आपने बताया कि करंट अफेयर्स का 7 घंटे 36 मिनट का वीडियो आपने एक ही दिन देख लिया। और ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को देखने बोलो तो वो आधा-आधा घंटे करके 7 घंटे का वीडियो 14 दिन में देखते हैं, जिसके कारण पिछला दिन क्या देखा है वो अगला दिन भूल जाता है इंसान, आधे-आधे घंटे देखने से। तो ये तो हाँ बहुत सही। बढ़िया है। तो एक तो चलिए आपको मेरे से थोड़ा-सा सहयोग मिला, और मुझे भी खुशी है कि चलिए मेरे सहयोग से आपने प्रीलिम्स क्लियर किया। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि पीडब्ल्यू से आपको कौन-कौन सा लाभ मिला, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कुछ पूछूं, जैसे मान लीजिए कि एक तो चलिए आपको बिहार जीके और करंट अफेयर्स का लाभ मेरे से मिला, और दूसरा अगर किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हो और उससे अगर लाभ मिला हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। सर अभी दूसरा तो उस समय उस टाइम नहीं देखे थे, लेकिन कीर्ति मैम का जो आता है ना करंट अफेयर का डेली अभी, तो वो सर डेली बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। वो वीडियोस तो नहीं देख रहे हैं सर, क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है अभी। तो डेली करंट अफेयर सर पीडीएफ ग्रुप टेलीग्राम पे डल जाता है, क्योंकि आज का सर लगभग 17 MB का करंट अफेयर था, लगभग 144 पेज, ये भी अभी याद है। तो आज वो करंट अफेयर हम स्पीड में बस देख लिए थे स्क्रॉल करके। ओके, ओके। तो मतलब कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है आपकी तैयारी में पीडब्ल्यू, चूँकि अभी हम लोग जल्दी में ही आए हैं, हमारा जो है लंबा टाइम भी नहीं हुआ है कि हम बहुत लंबे समय से हैं, और मतलब काफ़ी लंबी तैयारी हम करा रहे हैं बच्चों का, ऐसा नहीं है। हमने 68 से ही शुरुआत की, और कहीं न कहीं आपको उसमें से ज़रूर फ़ायदा मिला। हाँ सर, बिल्कुल मिला है सर। और अगर आप कुछ बता सकें बच्चों को कि तैयारी कैसे करें, मतलब अगर किसी को कम टाइम है, चूँकि सितंबर में एग्ज़ाम है, तो कैसे तैयारी करें? करंट अफ़ेयर्स के लिए अगर आप बता सकें, बिहार जीके आप बता सकें, या फिर इतिहास बता सकें, या फिर जो भी सब्जेक्ट अगर आप बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे तैयारी करें और प्रीलिम्स क्लियर करें, तो आप बच्चों को क्या बताएँगे? सर मेरे हिसाब से, क्योंकि बिहार जीके सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बच्चे स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन बिहार जीके प्लस करंट अफेयर से आता है। तो वो सर जो आपकी वीडियो है ना, वो भी मेरे मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट है। जो वन शॉट है, अगर आप आगे नहीं भी पढ़ाए तो वही वन शॉट देख के आदमी बहुत अच्छा कर सकता है। उसमें कुछ-कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने की जरूरत है, वन शॉट आ जाता है। फिर आप बुक पढ़ें तो फिर बुक से सारा चीज़ क्लियर भी हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद भी हो जाएगा उसमें, जैसे बहुत चीज़ है। और करंट अफेयर के लिए सर कीर्ति मैम डेली वीडियो डालती है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा वीडियो बना रही है वो। लेकिन मेरे साथ वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम वीडियो देखते हैं। लेकिन टेलीग्राम पे जो वो पीडीएफ आता है, हम वो ही देख के खुद को संतुष्ट पाते हैं, क्योंकि बीपीएससी जीएस2 सेक्शन में जियो इकोनॉमिक्स में हमको सर मेहनत करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं वो करंट अफेयर कुछ डाटा हमको याद रहेगा, तो सर वहाँ पे हम यूज़ भी कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से सर करंट अफेयर डेली कीर्ति मैम का सुबह-सुबह आता है टेलीग्राम पे। अगर कोई वीडियो देखना चाहे, टाइम है तो ऑब्वियसली वीडियो देख ले, या तो फिर टेलीग्राम से पीडीएफ पढ़ ले। और सर हिस्ट्री में तो आप पढ़ाई वन शॉट, मेरे हिसाब से सर वन शॉट बहुत सफिशिएंट है। ओके। अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर के लिए क्या वो एनसीईआरटी, जैसे मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है सर बगल में ही, तो अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्लास 6 से एनसीईआरटी उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको हम अभी यही पढ़वा रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक का बेसिक एनसीईआरटी क्लियर रहेगा। और उसका जो सर आंसर राइटिंग है लास्ट में, एनसीईआरटी के बाद एक्सरसाइज, उसको भी बाकायदा प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा आंसर राइटिंग इनहेंस होता है जीएस पेपर 1 के लिए। तो यही बिल्कुल। चीज़ हम पिछले 3-4 मंथ से ये चीज़ कर रहे थे, जो हमको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट खुद में दिखा है। और साइंस के लिए सर 9th-10th एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। इस बार मेरा साइंस में सर 26 क्वेश्चन सही हुआ है, जो मेरे हिसाब से हम अपने सीनियर्स को देखें तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स रहा है सर। बिल्कुल। तो इस बार 102 मार्क्स अनुमान है कि सर आ सकता है, तो देखते हैं कैसा रहता है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। देखिए, हम लोग 69th के लिए भी, जैसे 68th के लिए हम लोग लेकर आए थे, तो 69th के लिए भी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, अपडेटेड जो भी मान लो चीज़ें नई हुई हैं, जो वर्तमान घटनाक्रम है, उसके हिसाब से हम लोग वन शॉट करंट अफेयर्स हो, वन शॉट बिहार करंट हो, वन शॉट बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, फिर से हम लोग लेकर आएँगे, ताकि जो भी बच्चे दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, बहुत बार होता है ना कि पुरानी वीडियो उनको लगता है कि यार पुरानी हो गई होंगी, हाँ सर, तो वो ऐसा दोबारा, सबके साथ ऐसा होता है सर। हाँ, तो दोबारा से हम लोग जो है वो वन शॉट लेकर आएँगे। और मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है, तो मुख्य परीक्षा प्रत्येक रात को 8 बजे मुख्य परीक्षा की क्लास चली रही है।
हाँ ठीक है, सर। तो बच्चे जो है वहां से पढ़कर और उसके बाद जो है वो अगर वो एक बार में कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जैसा मान लो मैंने इकोनॉमी पढ़ाया है या फिर अभी सर साइंस पढ़ा रहे हैं, अभी पॉलिटी भी होने वाला है, तो इकोनॉमी में भी मैंने इतने फैक्ट्स दे दिए हैं आपको कि आपका काम जो है वो चल जाएगा और आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ सर, अभी क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम सर कल ही कंप्लीट किए थे अनएम्प्लॉयमेंट आपके लेक्चर से। तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर नितिन सिंघानिया से पढ़ रहे थे तो सर बहुत चीज क्लियर हो रहा था, लग रहा था सर आप वही पढ़ा रहे हैं, रमेश सिंह बिल्कुल नितिन बिल्कुल। सिंघानिया। हाँ सर, तो तो अब पूरा जब क्लियर हो एग्रीकल्चर रहा आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, अरे यार ये तो सब जानते हैं, हम ये तो सब पढ़े हुए हैं। था। वही ना सर, लग रहा था एकदम पूरा फैमिलियर हो रहे थे सर, लग रहा था कि वही बुक समराइज हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमको मिल रहा है। तो बहुत हेल्प मिल रहा है सर, क्योंकि वो आपका लेक्चर्स देख के फिर कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है। और हम लोग का जैसा प्लान है कि हम लोग जो है कुछ जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं तो हम लोग हो सकता है कि उनको कुछ पर्सनल काउंसलिंग दें या फिर आपसे टीचर बात करें, हो सकता है कि आपको गाइड करे सही दिशा में। तो उसके लिए जो है हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी। और उम्मीद है कि आपसे जो अगली अगली जो बात होगी वो तो बीच बीच में होती रहेगी कि कैसे सर तैयारी करें, लेकिन अगली बात जो होगी वो बिल्कुल मुख्य परीक्षा जब आप क्लियर कर देंगे उसके बाद हम करेंगे और फिर आपके एसडीएम बनने की बात करेंगे। थैंक यू सर, भगवान करे ऐसा ही हो सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू।